साल 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है और साल 2024 की शुरुआत होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। पिछले साल की यादें और आने वाले साल की खुशी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 2023 कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा तो कुछ लोगों को उनकी सोच के अनुसार सफलता नहीं मिल पाई होगी। ऐसे में इस साल कई छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाएं भी घटी। जो कुछ पार्टियों के लिए अच्छा रहा तो कुछ के लिए चुनौती भी बना। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम से एक गठबंधन बनाया, जिसका लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करना। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखी गई। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के लोगों के बयान एक दूसरे के खिलाफ आए, जिससे उनको ही असफलता का सामना करना पड़ा। इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं। बेंगलुरु में हुई एक गठ बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम सामने आया था। INDIA की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जबकि तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच मुंबई में हुई। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। गठबंधन की चौथी बैठक 17 दिसंबर को होनी थी, जो 19 दिसंबर मंगलवार को संपन्न हुई। चौथी बैठक के लिए कहा गया कि कई नेता मंगलवार को होने वाली बैठक में 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल करने की बात पर जोर देंगे। कुछ नेताओं का मानना है कि हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए भाजपा का मुकाबला बेहतर रणनीति से करना होगा। इसके साथ ही गठबंधन के एक संयोजक, प्रवक्ता और साझा सचिवालय बनाने पर भी चर्चा की संभावना रही। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का असर गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर भी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में इन राज्यों में समाजवादी पार्टी, रालोद जैसे सहयोगी भी सीट मांग सकते हैं। लेकिन इन राज्यों में मिले वोट शेयर से कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि इन राज्यों में अन्य दलों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है। इन तीनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। वहीं कर्नाटक के बाद तेलंगाना में मिली सफलता से दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। इन दोनों राज्यों में सक्रिय प्रमुख दलों में कोई भी दल गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इन राज्यों में भी कांग्रेस को कोई अन्य सहयोगी दावेदारी पेश नहीं करता हुआ दिख रहा है। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल यह कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो प्रभावी है वही वहां गठबंधन की अगुवाई करेगा, यानी कि जहां जो दल ताकतवर होगा वही सीट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह भूमिका कांग्रेस की होगी। वहीं तमिलनाडु में DMK की बड़ी भूमिका होगी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रोल अहम होगा। इस तरह अन्य राज्यों में भी यह फार्मूला लागू होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 में पार्टी को 52 सीटें मिली थी। गठबंधन सहयोगियों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने 2019 में 23 सीटें जीती थीं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पास 22 सीटें, शिवसेना के पास 19 सीटें, जबकि जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के पास 16 सांसद हैं। गठबंधन के 28 दलों में कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके पास फिलहाल 5 या इससे भी कम सीटें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP के पास 5 सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीटें, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, CPM के 3 सांसद भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में यह देखना यह होगा कि INDIA गठबंधन में क्या तय होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।